नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैब अली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। खोई हुई शिनाख्त को वापस हासिल करने के लिए करेंगे सख्त जिद्दोजहद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। गांधीयाई तरीका अपनाने की कही बात, कहा मोदी हुकूमत अपना रही है तबाहकुन पॉलिसी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के हुकूमत के दावे गलत। वज़ीर-ए-आज़म से कुल जमाती मीटिंग के बाद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पीडीपी बीजेपी हुकूमत से मुताल्लिक उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। हमारी लड़ाई एक बड़े मकसद के लिए है, छोटी बातों पर आपस में लड़ना मुनासिब नहीं। जब तक हुकूमत थी तब तक बीजेपी को दफा 370 को हाथ लगाने नहीं दिया। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का खिताब। बीजेपी हुकूमत को बनाया सख्त तनकीद का निशाना, कहा वो समझते हैं कि उनके पास अक्सरियत है और वो कुछ भी कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पंजाब में उन्होंने 50 किलोमीटर का इलाका बीएसएफ को दे दिया है। आखिर क्यों? क्या उनकी पुलिस इस पर काबू पाने की सलाहियत नहीं रखती? वहां भी ऐसी ही लड़ाई होगी जैसा कि आपने नागालैंड में देखा। बीजेपी की जानिब से टाउन हॉल पामपोर में एक प्रोग्राम। बीजेपी ही यहां के लोगों के मसाइल हल कर सकती है। कश्मीर में पीडीपी की साख खत्म हो गई है, बीजेपी का बयान। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर का बयान, कहा मुल्क में अफस्पा जैसे कवानीन की जरूरत नहीं। इस कानून के निफाज के हवाले से असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। श्रीनगर कांग्रेस भवन में पार्टी की मेंबरशिप मुहिम शुरू। जीए मीर ने लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने को कहा। बोले एनसी सदर का हालिया बयान उनकी पॉलिसी से मेल नहीं खाता। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर का कहना है कि लंबे अरसे तक गैर मुतहर्रिक रहे कुछ लीडरान अब पार्टी में दरार से मुतालिक बातों के बायस बन रहे हैं। मीर ने कहा कि उन लीडरान में किसी ने उनके साथ कोई मसला नहीं उठाया। इन लीडरान ने अलग रास्ता इख्तियार किया। पार्लियामेंट इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर से मुतालिक सवालात के जवाब। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान दी जानकारी। असेंबली व पार्लियामानी हलकों की हदबंदी के लिए कमीशन का काम जारी। हालिया अरसे में मिलिटेंसी वाकयात में अकलियती तबके के चंद अफराद की हलाकत। अक्टूबर के महीने में 115 कश्मीरी पंडित खानदान कश्मीर से जम्मू मुंतकिल हुए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी की गई। सरकारी मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने किया एहतजाज। अलाउंस की वागुजारी और आरजी मुलाजमीन की मुस्तकली की मांग, कहा हुकूमत उनके जायज मुतालबात को पूरा करने में नाकाम। कश्मीर में अब बिजली की कटौती दुगनी हो गई है। चीफ इंजीनियर पीडीसीएल एजाज अहमद डार का बयान, कहा सर्दी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत बढ़ गई है। श्रीनगर के मीटर्ड इलाकों में 4 से 6 घंटों की बिजली कटौती होगी। नॉन मीटर्ड इलाकों में 6 से 7.5 घंटे की होगी कटौती। कई लोगों ने इस कटौती पर नाराजगी का किया इजहार। अच्छन सईदापुरा श्रीनगर में लोगों ने किया एहतजाज। लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। काफी वक्त तक सड़क को रखा गया बंद। इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर जल गया है। ये लोग नए ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं। अफसरान की यकीन दहानी के बावजूद ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया है। त्राल में सब जिला त्राल के आरिपुल तहसील में लोगों को मुश्किलात। बिजली और पानी की किल्लत से लोग में सख्त नाराजगी। सर्दी के इन आयाम में बिजली की गैर एलानिया कटौती से परेशान। भदरवा में बिजली का बहरान। गैर मुकर्ररा बिजली कटौती से लोग परेशान। लोग तारीकी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मौसम सरमा में लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। वादी के रिवायती भाईचारे की मिसाल ताजा हो गई है। 75 साला लाजवंती देवी का इंतकाल हुआ था। मकामी मुसलमान इस हिंदू राजपूत घराने के साथ खड़े रहे। आखिरी रसूमात के लिए तमाम लवाजमात पूरे किए गए। यहाँ हमेशा से भाईचारा कायम रहा है। अकलियती बरादरी का बयान। मुतासरा अहले खाना ने मकामी मुसलमानों के रोल की सताइश की। गुलमर्ग के सरहदी इलाके बूटा पथरी में हेली बोरन मश्क। फौज की चिनार कोर ने किया था मश्क का एहतमाम। फौजी जवानों ने अपने करतब का किया मुजाहरा। फिजाइया बहरिया और फौज के साथ अपनी नौयत की मुनफरिद मश्क। इस मश्क की निगरानी 15 कोर के जीओसी
डीपी पांडे कर रहे थे। असरी और जदीद टेक्नोलॉजी से मैदान जंग के तमाम पहलुओं को शामिल किया गया। मुगल रोड कल तीसरे रोज भी रही बंद। पुंछ में रोड से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल। शोपिया की तरफ से काम मुकम्मल न होने की वजह से रोड रही बंद। पीर की गली और दंजन में बर्फ मौजूद। तारीखी मुगल रोड कल तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रही। शोपिया से तीसरे रोज भी पूरी तरह से बर्फ नहीं हटाई गई थी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली की एजेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस का बयान। कहा 370 हटाने में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का है हाथ। किलंगाम हिंदवाड़ा में पार्टी की वुमेन्स मीटिंग में शिरकत। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएगी। पार्टी के सीनियर लीडर कसीर जमशेद लोन का बयान। मीटिंग में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने की शिरकत। नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग बॉडी पुलवामा का एक रोजा इजलास। पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाए। लीडरान का इजहार ख्याल। मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब आम लोग मुश्किलात से हैं दो चार। किश्तवाड़ में डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने किया एहतजाज। डीडीसी बीडीसीज और पंचों व सरपंचों के हमरा एहतजाज। कहा इंतजामिया उनके साथ ताउन नहीं कर रही है। हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाने के बाद एहतजाज खत्म किया गया। अदबी मरकज किमराज की गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में इनेकाद। मजलिसुन्निसा जम्मू कश्मीर सोपोर के एहतमाम से तकरीब का इनेकाद। कश्मीर वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन में खवातीन की अदबी तकरीब मुनक्किद। सागर कल्चरल फोरम जकर पटन की जानिब से इनेकाद। तिरको लेबल पटन में अदबी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मरहूम शाहिद मसूद बुखारी की याद में मुशायरा मुनक्किद। फोरम के सरपरस्त आला सागर नजीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तामीर और तरक्की की मुनासिब प्लानिंग पर बात। बीडीसी चेयरमैन बशीर अहमद लतीफ खान के अलावा दीगर ने की शिरकत। अनंतनाग के अलावा सिरी गुफवाड़ा ब्लॉक में एहतमाम। जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग से गुफ्तगू। पार्टी पहाड़ी बोलने वाले लोगों को एसटी जुमरे में शामिल करने की मुखालफत। दीगर एसटी बरादरियों के साथ नाइंसाफी करार दिया। एलजी से इस फैसले पर दोबारा गौर करने की अपील। ट्रैफिक की बदनज़मी को दूर करने की गर्ज से इकदामात। म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर बिलाल अहमद शाह का बयान। कहा इंतजामिया और पुलिस की जानिब से मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की गई है। कठुआ के राजबाग और हीरानगर थाने के 2 नाकों पर कार्रवाई। पुलिस ने 2 ट्रकों से 34 मवेशियों को जब्त कर लिया है। इन मवेशियों को गैर कानूनी तरीके से स्मगल किया जा रहा था। जिला कठुआ में गोविंदसर पंचायत के वार्ड 8 का मामला। महकमा जल शक्ति की पाइप फट गई। महकमा जल शक्ति और पॉल्यूशन के खिलाफ नाराजगी का इजहार। पानी में सनतों से निकालने वाले केमिकल भी दाखिल हो रहे हैं। गांधरबल में टैक्स दहंदगान का आगाही प्रोग्राम। मुलाकात मुनक्किद। शुरा को टैक्स अदा करने की दी गई तरकीब। मरकजी बजट के हवाले से मकामी लोगों ने अपनी तजवीज़ पेश की। पुलवामा में जिली सतह के कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की सदारत। 33 केसों में 18 को क्लियर किया गया। सुरनकोट पुंछ में इंतजामिया की जानिब से इकदाम। कोविड से मरने वाले अफराद के अहले खाना के लिए कैंप। इमदादी रकम के हवाले से जरूरी कागजात फराहम किए गए। पुंछ में 4 रोजा जिला सतह की अंडर जोन एथलीट मीट का आगाज। सब जोन्स के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फौजी अफसर कर्नल जसविंदर सिंह मेहमान खुसूसी रहे। चेयरमैन डीडीसी बडगाम नजीर अहमद खान ने नाराबुल ब्लॉक का दौरा किया। मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। अनमकोल के संगीन मसाइल उनकी नोटिस में लाए गए। सिंहपुरा पटन में एक पुल के नजदीक मिली लाश। नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। लाश का पोस्टमार्टम किया गया है। लाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। राजौरी में डालियान के मुकाम पर एक सड़क हादसा आया पेश। एक शख्स की मौत हो गई। 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए।
नसीरुल्लापुरा बडगाम से लेकर गुरेंद्र कलान तक सड़क काफी खस्ता हाल। ये सड़क कई वर्षों से खस्ताहाली का है शिकार। लोगों के साथ साथ गाड़ियों को भी चलने में दुश्वारियों का सामना। पुंछ में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया गया। बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। डीसी पुंछ और एसएसपी मेहमान खुसूसी रहे। इंडोनेशिया में कमस अमीरों का आतिश फशा फटने के बाद 30 से ज्यादा अफराद हलाक। मकामी अफराद के मुताबिक जवा जजीरे पर गर्म राख के गिरने से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर नकल मकानी करना पड़ा। इंडोनेशिया के सदर ने इलाके का दौरा किया और बताया कि मजीद 2000 लोग खतरे में हैं। बुरुंडी के सदर मुकाम गटीगा के जेल में आग लगने से कम 38 कैदियों की मौत, जबकि तकरीबन 70 अफराद के जख्मी होने की खबर। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं। इराक के शहर बिसरा में धमाका, कम से कम 4 अफराद हलाक, दीगर 20 अफराद हुए जख्मी। जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल के जरिए धमाका किया गया। 2 कारें भी धमाके की जद में आकर पूरी तरह तबाह। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी दफातर के औकात कार में तब्दीली का ऐलान, जिसका इत्तलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। पीर ता जुमेरात हस्बे मामूल काम होगा। जुमे को हाफ डे काम होगा, जबकि हफ्ते और इतवार को हफ्तावारी तातील रहेगी। अफगानिस्तान हुकूमत ने काबुल में मौजूदा तारीखी नेशनल म्यूजियम को सख्त सिक्योरिटी के साथ दोबारा खोल दिया है। रोजाना 50 से 100 विजिटर्स म्यूजियम में मौजूद नादिर अशिया को देखने के लिए आ रहे हैं। अमेरिका ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में किसी भी अमेरिकी अहदेदार को न भेजने का किया ऐलान। बरतानवी न्यूज एजेंसी के मुताबिक आइंदा साल फरवरी में होने वाले विंटर ओलंपिक गेम्स में अमेरिकी सदर जो बाइडेन या कोई भी अमेरिकी अहदेदार शिरकत नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन का बयान, कहा 2022 के बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकॉट में अमेरिका के साथ होंगे शामिल। चीन ने अमेरिका की तरफ से 2022 में बीजिंग में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स मुकाबलों की सिफारती बाइकॉट की शदीद मजम्मत की। चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन ठोस जवाबी इक़दाम करेगा, लेकिन उन्होंने इन इक़दाम की तफसीलात बयान नहीं की। चीन की हुकूमत ने अब अपने मुल्क में मज़ाहिब पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सदर शी जिनपिंग ने सभी मज़ाहिब का चाइनाइजेशन करने पर जोर दिया है। शी जिनपिंग ने साफ तौर पर कहा है कि चीन में मजहबों को अपने मुल्क की तहजीब के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सियालकोट में मजहब के नाम पर जुल्म करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई शहरी की तौहीन मजहब के इल्जाम में कत्ल जैसा वाक़या दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। चिली की कांग्रेस ने हम जिन्स जोड़ों की शादी के बिल को किया मंजूर। बिल के हक में 21, मुखालिफत में 8 और 3 गैर हाजिरी के साथ ऐवान बाला के अरकान ने इस तजवीज़ को मंजूरी दी। माहिरीन आसार कदीमा ने पीरू के दाल हुकूमत लीमा के मशरिक में खुदाई के मुकाम पर पुरानी मम्मी को किया दरियाफ्त। ये मम्मी एक 28 से 22 साल के आदमी की बताई जा रही है, जिसकी मौत 800 से 1200 साल पहले हुई थी। नागालैंड से अफसपा हटाए जाने की मांग का मामला, आज वज़ीर दाखिला अमित शाह से मिलेंगे टीएमसी लीडरान। तमिलनाडु के जरिए रात के वक्त बड़ी मिकदार में पानी छोड़ने का मामला, केरल हुकूमत आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी इंटरलोकेटरी की दरख्वास्त। मामले में फौरी मुदाखलत की जाएगी अपील। हिंदुस्तान पनाहगज़ीनों की इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। तिब्बत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार से हमारे भाइयों बहनों ने के लिए हमेशा हमदर्दी और समझ बूझ के साथ जवाब दिया है। टीएस तिरुमूर्ति का अक़वाम मुत्तहिदा में बयान। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि जब मगरबी पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान पर नस्ल कुशी की तो हिंदुस्तान ने लाखों मुहाजिरीन की मेज़बानी की और उन्हें कत्लेआम से बचाया। बांग्लादेश ने पनाहगज़ीनों के मामले पर हिंदुस्तान का इंसानी रद्द-ए-अमल असरी तारीख में सबसे ज्यादा नफीस और हमदर्दाना रद्द-ए-अमल था।
बिहार में पंचायत चुनाव के 10वें मरहले के तहत वोटिंग आज 34 अजला के 53 ब्लॉक्स में होगी पोलिंग। चुनाव मैदान में 93,000 से ज्यादा उम्मीदवार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में 3 बड़े प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। समाजवादी पार्टी के झांसे में आवाम से न आने की अपील। कहा, लाल टोपी वालों को घोटालों के लिए बनानी है सरकार। मेरठ में एसपी और आरएलडी की मुश्तरका रैली। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आवाम से किया खिताब। जयंत बोले, डबल इंजन की सरकार करेगी रियासत की तरक्की। अखिलेश ने कहा, बीजेपी ने छीना है किसानों का हक। पंजाब के होशियारपुर में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रैली। कहा, पंजाब की आवाम आम आदमी पार्टी पर करे भरोसा। हम समाज के लिए तमाम तबकात की तरक्की के लिए करेंगे काम। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया किसानों की अमवात का मामला। किसानों के अहले खाना को मुआवजा फराहम करने का किया मुतालबा। एहतजाजन ऐवान से राहुल गांधी ने किया बाइकआउट। संजय राउत की दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात। कहा, राहुल गांधी मुल्क में अपोजिशन की करे की आदत। राउत के मुताबिक कांग्रेस के बिना अपोजिशन का महाज बनाना नहीं है मुमकिन। मरकजी हुकूमत फिर से कुछ किसान लीडरों से कर सकती है राब्ता। किसानों के मुतालबात पर दे सकती है तहरीरी यकीन दहानी। यकीन दहानी के बाद किसान वापस ले सकते हैं अपना एहतजाज। किसानों की तहरीक खत्म होने पर तजस्सुस बरकरार। संयुक्त किसान मोर्चा को हुकूमत की जानिब से भेजी गई तजावीज पर एतराज। आज भी होगी एसकेएम की मीटिंग। किसान संयुक्त किसान मोर्चा की आज 2 बजे होगी मीटिंग। सरकार की तजवीज पर होगा तबादला ख्याल। आज एहतजाज के हवाले से आ सकता है फैसला। टीआरएस ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के बाइकआउट का किया ऐलान। मरकज पर किसान मुखालिफ होने का केशव राव ने लगाया इल्जाम। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर कोई बात नहीं हुई। रियासती महकमा सेहत से मुज़ाकरात बेनतीजा। महकमा सेहत के ज़राए ने दी इत्तला। तकरीबन तमाम नुकात पर इत्तेफाक राय हो गया है। आखिरी लम्हात में एमओयू पर दस्तखत नहीं हुए थे। अब आज फिर बातचीत का इम्कान। यूपी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ वेलफेयर पार्टी लड़ेगी चुनाव। पार्टी के सदर कासिम रसूल इलियास का ऐलान। कहा, हम एमआईएम के खिलाफ मैदान में उतारेंगे अपने उम्मीदवार। महाराष्ट्र में उलमाए की अपीलों का असर। मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में वैक्सीनेशन मुहिम जोरों पर। हजारों लोग ले रहे हैं कोविड का टीका। भोपाल में खिदमत खल्क का अनोखा तरीका। जरूरतमंदों की खामोश खिदमत के लिए कायम किया गया जनता फ्रीज। कोरोना कहर में जरूरतमंदों को परेशान हाल देखने के बाद सर्वधर्म सद्भावना मंच ने उठाया कदम। तबलीगी जमात मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का पुलिस से सवाल। कहा, क्या कानूनी वीजे पर आए जमातियों के लिए गैर मुल्की अफराद को घरों में ठहराना ममनू था। नागालैंड में फौज की फायरिंग में शहरियों की हलाकत का मामला। कांग्रेस के 4 रुकनी वफ्द नागालैंड का करेगा दौरा। 1 हफ्ते के अंदर सोनिया गांधी को हालिया वाकये की पेश की जाएगी रिपोर्ट। भीमा कोरेगांव केस में एडवोकेट सुधा भारद्वाज को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रखी बरकरार। सुधा की जमानत के खिलाफ एनआईए की अर्जी को कोर्ट ने किया खारिज। बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर लगाई मोहर। नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका। जानबूझकर अहकाम की खिलाफ वर्जी पर अदालत बरहम। हलफनामा दाखिल करने का दिया गया हुक्म। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6,822 नए केसेस हुए दर्ज। 24 घंटों में 220 अफराद की वायरस से गई जान। ओमिक्रॉन से मजमूई तौर पर 23 अफराद हो चुके हैं मुतासिर। अब कोरोना वैक्सीन लेने में महसूस नहीं होगी सुई की चुभन। महाराष्ट्र के नासिक और जलगांव में बगैर सुई वाला कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन किया जा रहा है तैयार। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने किया निजामी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पंजागुट्टा का दौरा। अस्पताल में मजीद 200 आईसीयू बेड्स तैयार करने का किया ऐलान। तेलंगाना में ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं। एरोस्पेस इंडिया डिफेंस इकोसिस्टम में हैदराबाद की तरक्की नुमाया। F-16 का कामयाब सर्टिफिकेशन और डिलीवरी इसका सबूत। केटीआर का बयान। आज बिहार के मुंगेर के दौरे पर रहेंगे सीएम नीतीश कुमार। आबपाशी
प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया जाएगा। वज़ीर आला तारापुर थाना भवन में यादगीर शोहदा पर भी जाएंगे। आज सीएम योगी मथुरा के दौरे पर रहेंगे। 200 करोड़ के प्रोजेक्टों का देंगे सौगात। सीएम योगी आज शाहजहांपुर भी जाएंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। वाराणसी में तनाज़ा के बाद मस्जिद को दोबारा सफेद रंग से रंगा गया। बाला नाला इलाके में सड़क के किनारे एक पुरानी मस्जिद को जाफरानी रंग से पेंट किया गया था। कांग्रेस ने यूपी में खवातीन के लिए अलग इंतखाबी मंशूर बनाया। प्रियंका गांधी आज रिलीज करेंगी। करनूल में एपी वक्फ ट्रिब्यूनल जगन हुकूमत ने जारी किया हुक्म। मकामी आवाम ने हुकूमत से किया इजहार शुक्रिया। एपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एक माह तवील एहतजाज का आगाज। 11वीं पीआरसी और दीगर मुतालबात की मांग। बीजेपी ने मुलाजमीन की तायद का किया ऐलान।